बुरहानपुर में एकलव्य आदिवासी छात्रावास में आई एक फोन कॉल ने लाखों के घोटाले को उजागर कर दिया है, जिसके बाद कलेक्टर ने विद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य और छात्रावास अधीक्षिका को नोटिस जारी किया। दरअसल एक कंट्रोल रूम से बच्चों के भोजन को लेकर फोन आया कि बच्चों के दोपहर के भोजन का राशन आ चुका है, आप ले जाएं। जिसके बाद प्राचार्य को बड़ी घोटाले की शंका हुई। तब प्राचार्य ने जनजाति विभाग के सहायक आयुक्त को स्थिति से अवगत कराया तो मालूम चला कि यहां सालों से राशन के नाम पर घोटाला हो रहा है, जिसके बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए। सर, मुझे जब ये एक राशन की दुकान से फोन आया कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का खाद्यान्न आया हुआ है सोसाइटी में, तो मेरे द्वारा ये जानकारी समझी गई कि चूँकि यहाँ पर पहले से मेस संचालित थी, तो तत्काल मैंने हमारे सहायक आयुक्त मैडम आदिम जाति कल्याण विभाग के संज्ञान में मामला लाया और उनके माध्यम से हमने माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष ये मौखिक शिकायत रखी और माननीय मैडम ने तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए आगे शायद कुछ लोगों को इसके अंदर जांच में लिया है। कितना आवंटन आया था? जो इसकी जानकारी तो सर खाद्य विभाग के माध्यम से जो अभी आज जो मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा, ये प्रतिमाह 1920 किलो गेहूं है और 480 किलो चावल है सर। इसके पूर्व कौन थे यहाँ अधीक्षक और प्राचार्य? चूँकि सर मैंने 20 मार्च से यहाँ पे ज्वाइनिंग करी है, तो इसके जो पूर्व आदरणीय श्री उदय सिंह सिंह जाटव जी प्राचार्य थे और अधीक्षक जो रहे यहाँ पर जो जितना मैंने अभी यहाँ देखा किरण भंडारे जी और रेखा चौक से, और उनके पूर्व भी यहाँ पर कुछ अधीक्षक कार्य करके जाते। क्या नाम था उनका? उनके पूर्व? अभी उनके पूर्व जो आज जो मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा, ममता बंजारे जी का नाम इसमें मैंने आज समाचार पत्रों से मुझे संज्ञान इनके द्वारा आवंटन किया गया? नहीं, अभी इसकी जानकारी मुझे नहीं है सर। ये फिर भी कितने महीनों से लगातार ये आवंटन आ रहा है? चूँकि सर ये जो सतनाम कैटरिंग एक जो संस्थान है जिसको हमने मेस का ठेका दिया हुआ है, ये जुलाई 2023 से, चूँकि वो कैटरिंग का काम यहाँ संभाल रहे हैं आउटसोर्स के द्वारा, तो जुलाई 2023 से ही संभवतः यह है। प्रतिमाह यदि माने एवरेज में तो कितना इसमें आवंटन हुआ राशि की बात? खाद्यान्न की राशि का सर? जी, खाद्यान्न की राशि। खाद्यान्न की राशि का तो सर खाद्य विभाग का जो रेट रहेगा उसके हिसाब से उसका भुगतान होना चाहिए। फिर भी अनुमानित सर खाद्य विभाग का यदि आप रेट काउंट करते हैं तो 1 रुपए के हिसाब से शायद वो भोजन या अनाज उपलब्ध करवाया जाता है। छात्रावास से कितना जाता है इनको? जो नहीं, छात्रावास से राशन को कोई भुगतान नहीं किया। राशन को नहीं, जैसे ठेकेदार को कितना भुगतान किया जाता है प्रतिमाह? एवरेज जो इनका जो भुगतान है जो अभी तक जो मैंने देखा, और उसमें लगभग 8 लाख के आसपास, 8-8.5 लाख के आसपास इनको भुगतान किया जाता है। कुल कितने छात्र हैं यहाँ माह में अप्रैल माह का खाद्यान्न KKY का जो एकलव्य का है वो मेरे पास मई में प्राप्त हुआ था। 19 कुंटल 20 किलो गेहूँ और 4 कुंटल 80 किलो चावल। और ठीक है, फिर मैंने वहाँ के प्राचार्य से संपर्क किया। मैंने कहा कि आपके यहाँ का खाद्यान्न मेरे पास आया है तो आप उठा लीजिए, बस इतना। कितना आया था? 19 कुंटल 20 किलो गेहूँ और 4 कुंटल 80 किलो चावल। इससे पहले कहाँ से आया था? इससे पहले नेपानगर की उपभोक्ता भंडार नेपानगर 2 बुधवारा बाजार की दुकान में आता था। वो दुकान का कोड है 4070 5005। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है। इन्होंने आपसे भी कांटेक्ट किया था क्या अनाज राशन को लेकर? जी सर, नहीं, मैंने उनसे कांटेक्ट किया था। अच्छा, कि मेरे पास आपकी छात्रावास नहीं कोई लेन देन को लेकर या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इससे पहले भी नहीं, क्योंकि मेरे पास अप्रैल माह का ही खाद्यान्न आया था बस। तो ये जो लेटर आया है ये एजेंसी को एकलव्य छात्रावास को देना था या जो इन्होंने ठेका दिया उस? अब वो एकलव्य छात्रावास को ही देना था बाकायदा। अच्छा, अब वो संचालक कौन है उसका मध्याह्न भोजन का, वो मुझे नहीं पता। अच्छा। गौरतलब है कि बच्चों को एक आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से खाद्यान्न सप्लाई किया जा रहा है। इसके एवज में एजेंसी को लाखों का भुगतान भी किया जा रहा है। प्राचार्य ने जैसे ही मामला संज्ञान में लाया, हमने प्राचार्य के साथ मिलकर कलेक्टर मैडम के संज्ञान में लाया और अभी शुक्रवार को तत्कालीन जो अधीक्षिका थी ममता बंजारे, उनको नोटिस जारी किया है। अब उनका जवाब आएगा, उसके आधार पर
आगे जांच वाच का कार्यक्रम होगा। मैडम काफ़ी लंबे समय से अनाज ले रहे थे, मतलब तो उसकी मतलब रिकवरी की जाएगी या क्या क्या उसमें करें? नहीं, ये जांच अभी शुरू होगी और जांच का जो परिणाम आएगा, निष्कर्ष आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके की शिकायत मिली थी मैडम और क्या उसमें जांच कर रहे हैं? शिकायत ये मिली थी कि जैसे पिछले साल टेंडर हो गए थे मेस के टेंडर होने के बाद भी जो राशन की जो दुकान है वहाँ से गेहूँ चावल उठाया गया था, जबकि नहीं उठाना चाहिए था। तो वो जैसे संज्ञान में आया, उसको अभी प्राथमिक तौर पर नोटिस जारी किए, नोटिस का जवाब आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कड़वा फीसी कितने का घोटाला ये मैं नहीं बता पाऊँगी अभी। प्रथम दृश्य इसमें कौन दोषी लग रहा है मैडम आपको? किनके इसमें दोष है जिनको नहीं करना था ये? एक जो पूर्व अधीक्षिका थी, पूर्व अधीक्षिका मतलब यहाँ नहीं थी, उसके बाद भी उनके कहने से दुकानदार ने राशन दिया है। कुछ लोगों के नाम आए मैडम इसके अंदर, राशन के संचालकों ने बताया है कि कुछ लोग उनकी एब्सेंटी के अंदर राशन ले जाते थे, क्या उनको भी पार्टी बनाया जाएगा इसमें? ये अभी मैं नहीं बता सकूँगी, क्योंकि उसका नोटिस का जो जवाब आएगा, जैसे एक मतलब जैसे ही संज्ञान में आया मामला, तो फिर क्या मैडम ने खुद उसकी कार्रवाई की, तो पता चला कि वो जो दुकानदार है उन्होंने पूर्व अधीक्षिका के कहने से अनाज दिया था। तब पूर्व अधीक्षिका का नाम आया तो उनको नोटिस दिया, वो जब जवाब देंगी तो जैसे जैसे मैटर आगे बढ़ेगा। कलेक्टर ने विद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य और छात्रावास अधीक्षिका को नोटिस जारी किया। इसमें उन्होंने राशन दुकान से कब से और कितनी मात्रा में राशन सप्लाई हुआ, इसका एस्टीमेट और राशि तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जिम्मेदार तत्कालीन प्राचार्य और छात्रावास अधीक्षिका से राशि रिकवरी की जा सके। शिकायत नहीं है हमको। बेसिकली जब हमने प्राचार्य बदला, पुराने में एक जाटव जी थे वहाँ पे प्राचार्य, तो उनको जब हमने बदला तो जो नए प्राचार्य आए तो उन्होंने हमारे संज्ञान में मामला लाया है कि जो हर छात्रावास को एक तरीके से खाद्यान्न मिलता है सेल्समैन की दुकान से, वो उस छात्रावास को भी मिल रहा था, लेकिन उस छात्रावास में क्योंकि आउटसोर्स से भी खाने की व्यवस्था थी, तो एक तरीके से हमने इसको डबलिंग माना और इसीलिए हमने उस पर्टिकुलर अधीक्षक जो पहले से सस्पेंडेड हैं उनके लिए एक अलग से आरोप पत्र ये भी जारी करवाया है कि एक तरीके से खाद्यान्न की चोरी ये मानी जाएगी कि आप डबल खाद्यान्न क्यों ले रहे थे। इसमें हमने जो अधीक्षिका है वहाँ की उसको भी जिम्मेदार माना है, उसको भी नोटिस जारी किया है। कितने लोगों को नोटिस दिया मैडम? वो कितने नहीं, प्रिंसिपल और अधीक्षक यही दो जिम्मेदार हैं। कितने लाख का अभी तक मतलब ऑलमोस्ट एक साल का खाद्यान्न वहाँ से लिया जा रहा था, जो हम डबलिंग के रूप में मान रहे हैं। आरोपी बढ़ेंगे मैडम कि जिन लोगों ने खरीद लिया? अब जब इनकी जैसे डी तो चली रही है, इस डी में अगर कोई और मुद्दा वो खुद ही कोई नए व्यक्ति निकल कर आते हैं तो फिर हम उन पे भी कार्रवाई करेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर